नमस्कार, एक बार फिर से आपका इंडिया की दहाड़ में स्वागत है। तो देख सकते हैं नगर निगम का पीला पंजा जैसे ही गोहाना रोड पुल के नीचे पहुंचा तो यहाँ पर एक घुमावदार सीढ़ियों लोहे का सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और उसको अभी देख सकते हैं स्वयं लोगों ने अपने हाथों से कहीं ना कहीं इसको कटिंग करना शुरू कर दिया है। तो देखने की बात होगी कि किस प्रकार से ये कार्यवाही यहाँ पर की जानी है और सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। और जैसे जैसे नगर निगम का पीला पंजा आगे बढ़ते हुए आपको नज़र आएगा, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं निगम के लोगों के द्वारा यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा स्वयं भी अपने जो थड़े हैं वो हटा लिए गए हैं। और किस प्रकार से जो कार्यवाही की जा रही है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए। क्योंकि लगातार अभी हमने पूरे गोहाना रोड की तस्वीर आपको दिखाई हैं कि किस प्रकार से निगम के द्वारा यहाँ पर सख्त कार्यवाही करते हुए आज जितने भी पुल के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण था, चाहे वो कोई टीन का शेड बनाया हुआ था, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया है और सख्त कार्यवाही करते हुए चेतावनी दी गई है कि दोबारा से यदि आप इस प्रकार से कोई कार्य करते हैं तो आपको किसी भी हालत में रियायत नहीं दी जाएगी। और देख सकते हैं ऊपर दुकानदार के द्वारा एक कमरा यहाँ पर बनाया गया था और उसके लिए रास्ता यहाँ पर बाहर से सीढ़ियाँ बनाई गई थी, लेकिन अब उनके द्वारा यहाँ पर स्वयं तोड़ने की जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी गई है। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है इंडिया की दहाड़ के माध्यम से किस प्रकार से निगम अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य अपनी राय लिखकर बताइए कि ये जो कार्यवाही की जा रही है लगातार पूरे बाजार के अंदर ये कार्यवाही। मेरी बात सुनो, सुबह 9 बजे के आसपास आए थे। नहीं कमाल कर 11-12 बजे बात है। चलो 11 बजे आए थे तो 11 बजे बोल दिया था। अब क्या टाइम हो गया? कोई बात नहीं, सरकारी नहीं था उसके पास तो इसने करवा दो बाबू। हाँ हो गया ये भाई 4 आदमी बुलाए आप करवा दो। हाँ हो गया। और बोलो क्या आपके साथ समस्या क्या आ रही है? ये 12 पेड़ी है जी, सज्जा है ये तो आपने समय मांगा था और 2-3 घंटे मिल जाए मेरे को। 2 घंटे का समय मिल जाए। 2 घंटे का तो आपने कार्यवाही भी शुरू मैं देख रहा हूँ करके जी करके। हाँ जी, क्या नाम है? अनिल कुमार। तो देख सकते हैं अनिल कुमार जी जिनकी यह दुकान है और उनका यह कहना है कि 2 घंटे के समय उनके द्वारा यहाँ पर इस के लिए मांगा गया है और उनके द्वारा इस पर कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। और निगम के अधिकारियों के द्वारा शायद उनको थोड़ा समय भी दिया गया। देखने की बात होगी कि 2 घंटे में वो इसको कवर कर पाते हैं या नहीं। और किस प्रकार से लगातार जो तस्वीरें आप देख सकते हैं और रिकवरी वैन भी यहाँ पर अब लेकर बुला ली गई है। किस प्रकार से जो कार्यवाही है वो लगातार की जा रही है और जैसे भी जो पीला पंजा है वो आपको यहाँ पर चलते हुए नजर आएगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि जो ये तस्वीरें हैं इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और जो लोग मुख्य दर्शक बनकर कह सकते हैं या समर्थन कर रहे हैं कुछ विरोध कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए। और देख सकते हैं जो ऊपर सीढ़ियाँ बनाई गई थी उसको कारीगर के द्वारा काटना भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तो किस प्रकार से निगम यहाँ पर लगातार सख्त कार्यवाही करते हुए नजर आ रहा है। तो कैसी ये तस्वीरें हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और लोगों के द्वारा जो पुल के नीचे गाड़ियाँ खड़ी की गई थी वो भी यहाँ पर हटानी शुरू कर दी गई है और लगातार निगम अधिकारी इस पर सख्त रवैया अपनाते हुए कार्यवाही करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और देख सकते हैं एक के बाद एक एक्शन गोपाल कलावत, एटीपी दीपक राणा जी उनकी टीम इस पर सख्त कार्यवाही करते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। और संजय पार्क किशनपुरा के पास की ये तस्वीरें हैं गोहाना रोड पुल के नीचे की। तो आप तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और नगर निगम का पीला पंजा वो लगातार यहाँ पर कार्यवाही करते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अब जैसा कि दुकानदार के द्वारा स्वयं यहाँ पर जो छज्जा है वो हटाना शुरू कर दिया गया है और सीढ़ियाँ है वो भी हटानी शुरू कर दी गई है। तो उनको 2 घंटे का समय यहाँ पर दे दिया गया है, क्योंकि पीछे 2-3 दिन का भी समय कुछ लोगों को दिया गया है। जो अस्पताल हैं या बैंक हैं उनको 2 से 3 दिन का समय भी दिया गया है। तो नगर निगम का पीला पंजा अब आगे बढ़ते हुए आपको नज़र आएगा। और जो जनता है वो कहीं ना कहीं इस कार्यवाही से कुछ लोग जहां अक्षुब्ध हैं अर्थात परेशान हैं, वहां पर बहुत सारे लोग इसका समर्थन करते हुए भी नज़र आएंगे। तो किस प्रकार की तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं। और जो थड़े यहाँ पर बनाए गए हैं रास्ते के बीच में,
वो भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। तो उसको भी यहाँ पर नगर निगम का पीला पंजा तोड़ते हुए यहाँ पर नज़र आएगा। तो देख सकते हैं सड़क के बीच में जो एक पूरी दीवार कह सकते हैं बना दी गई थी, उसको भी यहाँ पर अब निगम के पीले पंजे के द्वारा यहाँ पर हटाया जा रहा है और निगम का पीला पंजा आगे बढ़ते हुए कार्यवाही करते हुए यहाँ पर लगातार आपको नज़र आएगा। और कुछ पलों में ही जो बड़ी बड़ी कहीं ना कहीं खड़े यहाँ पर बनाए गए हैं या किसी प्रकार का भी निर्माण किया गया है, वो देख सकते हैं यहाँ पर हटाते हुए नगर निगम का पीला पंजा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो सीधी लाइव दिखाई जा रही है, देख सकते हैं कितना भारी और बड़ा पत्थर यहाँ पर दीवार की तरह रखकर कह सकते हैं एक पूरी स्लैब दीवार की यहाँ पर थी जो आपको नज़र आ रही है और अब उसको भी यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लिखकर वैसे बताइए कि जो इस प्रकार से जगह जगह अवैध एक तरह से कह सकते हैं निर्माण यहाँ पर है या जो कार्यवाही यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं की जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। और इसको अब पूरा रास्ते से हटा दिया गया है क्योंकि ये रास्ते के बीच में रख दिया गया था और इससे कहीं ना कहीं आने जाने वालों लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। तो किस प्रकार से एक तो देख सकते हैं जो बीच में एक दीवार बनी हुई थी बीम के द्वारा, उसको भी यहाँ से हटा दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया है और लगातार हाँ जी इंडिया की दहाड़ नंबर वन आप सबकी दहाड़ नंबर 1। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो कार्यवाही की जा रही है, सीधी लाइव तो सिर्फ आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही है और लोग कहीं ना कहीं हमारा हौसला बढ़ाते हुए भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा जैसे एक स्लोगन है इंडिया की दहाड़ नंबर 1 वो भी यहाँ पर कहा गया है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी निष्पक्ष रूप से आप लोगों को कार्यवाही दिखाते रहें और जो भी कार्यवाही प्रशासन के द्वारा यहाँ पर की जा रही है या जनता के द्वारा जो समर्थन या विरोध जो भी किया जा रहा है वो भी हम आपको लगातार सीधी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और किस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार जो अतिक्रमण यहाँ पर कबाड़ियों के द्वारा कर लिया जाता है वो तस्वीरें भी आपको हम दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पर लगातार सामान यहाँ पर डाला जाता है और पूरी सड़क आप देख सकते हैं, दोनों तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं दूसरी तरफ की भी तस्वीरें हैं। इस प्रकार से इस पूरे रोड को कवर कर लिया जाता है। तो यदि मुझे यहाँ पर अधिकारी मिलते हैं तो मैं उनसे बात भी करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि ये लगातार आप लोगों के जाते ही इस पर फिर यहाँ पर इस प्रकार की अच्छा शर्मा जी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। हाँ जी ये गोहाना रोड पुल के बराबर का रास्ता है। हाँ जी। और लगातार कबाड़ी यहाँ पर दोनों तरफ का रास्ता कह सकते हैं कवर कर लेते हैं। ऐसा है, देखो मैक्सिमम तो अभी पहले प्रशासन पहले इतना ध्यान नहीं था, अब ये भी प्रशासन के साथ ही है। पहले जो रास्ता था कवर कर रखा था, अब ये भी साथ के साथ माल आता है, साथ के साथ गाड़ियाँ लोड करवाते हैं। आप आगे देखो, आगे बिल्कुल साफ है। पहले वहाँ उनकी 3-3 गाड़ियों तक होता था, अब बिल्कुल साफ कर दिया। अब ये भी प्रशासन के साथ है। हमें इनको प्रशासन के साथ है लेकिन ये फिर दोबारा से रोड पे नहीं आपकी बार तो ये खुद से भी मतलब मेरी भी पर्सनली इनसे बात हुई थी। अब की बार तो ये खुद से भी ये कह रहे भाई अगर पूरा पानीपत, क्योंकि पहले जो कार्रवाई होती थी पहले सिर्फ इतने एरिया में ही कार्रवाई होती थी, इन्हीं के पास आते थे। तो इनका ये भाई सरकार से भाई क्रॉस क्वेश्चनिंग में यही होता था कि भाई हमें ही क्यों, सारी जगह कब्जे है। अब तो इन्होंने सारी जगह ही कब्जे उठा दिए हैं, तो अब तो ये सरकार के साथ ही रहना पड़ेगा इनको। शुभ नाम? मेरा नाम मनोज है जी। तो देख सकते हैं मनोज जी। भाई जी आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मनोज जी कह रहे हैं कि भाई जो भी कबाड़ी हैं वो यहाँ समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दुकान के अंदर ही अपना कारोबार कर रहे हैं। वो समर्थन कर रहे हैं अभी। दुकान के अंदर क्या संभव हो पाएगा? कबाड़ का इतना काम, कबाड़ का तो थोड़ा बहुत तो बाहर पड़ेगा, लेकिन इतना सारा फिर पंजा लेके आ जाएगा। पंजा इतना साथ के साथ उठा लेंगे लोगों, मतलब थोड़ा बहुत गाड़ी से उतारेंगे, फिर माल अपना अंदर रख लेंगे। अच्छा एक चीज देखता हूँ मैं कि कारोबार चलो करना सबका अधिकार है, लेकिन लोगों को आने जाने में परेशानी बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन ये भी खुद समझ
खुद समझेंगे ना भाई गाड़ी का रास्ता रुकना नहीं चाहिए ना, आने जाने वाले को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, ऐसी सुविधा इनकी होनी चाहिए। अपने आप जैसे माल में गाड़ी उतार का माल अपना अंदर कर लेंगे। शुभ नाम सर सब बलिंदर गौतम। आपकी भी यहाँ दुकान है? नहीं, हमारी कोई दुकान नहीं। अच्छा, वैसे ही आप? हाँ जी, वैसे। तो देख सकते हैं बलिंदर गौतम जी, उनका यह कहना है कि ये लोग भी अब जो कबाड़ी का काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ सहयोग व्यवस्था करेंगे और उनके द्वारा भी जो अतिक्रमण यहाँ पर है उसको हटा लिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार से यहाँ पर अतिक्रमण नहीं रहने दिया जाएगा। तो दीपक राणा जी जो एटीपी हैं वो फिर मैं उनसे बात करना चाहूँगा। राणा जी, ले जाम उठा गए जब ठीक रहेगा ना, तो कोई टाइम भी होता है। हम तो 10 दिन से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जब नहीं सुनी आपको? शाम तक सारा नहीं 10 दिन से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। शाम तक सारा उठ जाएगा जी, सारा उठवा देंगे या पैड खुलते जी, सारा उठवा देंगे जी। पैड खुल गया ना जी, ये लगवाना था भाई, इसके लिए उठवा देंगे। हाँ खुल जाएगा ये तार सर, ये सीढ़ियों की बात कर रहे हैं? मैं तोड़ के जाऊंगा ना 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 नहीं, हाँ मैं तोड़ के जाऊंगी, बताओ हम क्लियर करके जाएंगे सीढ़ी। तो देख सकते हैं एटीपी दीपक राणा जी, उनका यही कहना है कि वो यहाँ पर जो सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं बनाई गई है वो उनको यहाँ से हटा कर जाएंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ जो गली के अंदर बनी हुई हैं निगम की जगह में है, वो इसको कहीं भी रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। और आप देख सकते हैं भाड़ा लगाकर यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य भी किया जा रहा है। तो किस प्रकार से घर की सड़क है, कितना बुरा हाल कर रहे थे हम। नहीं उठा देंगे सर, उठान रखा किससे पूछ कर था, रखा क्यों था? पहले ये कटवा ले, आप ये उठवा ले, इसमें तो हम तोड़ के जाएंगे, फिर उठा लिया अपने में। कितना बुरा हाल कर रखा है, सकते हैं माल अपने आप देख लो, आगे नहीं मिलेगा, वैसे आज उठा लेंगे। कई बार होती बात। तो देख सकते हैं कई बार यहाँ पर इस प्रकार की कार्यवाही हो चुकी है कि माल यहाँ पर जो बाहर रखा होता है इसको मत रखा जाए, और दुकानदार के द्वारा यह आश्वासन भी दिया जा रहा है कि वो आगे इस प्रकार से माल नहीं रखेंगे। लेकिन एटीपी दीपक राणा जी का कहना है कि वो किससे पूछकर उन्होंने ये सामान रखा गया था, क्योंकि 10 दिन से लगातार यहाँ पर उनके द्वारा चेतावनी दी जा रही थी। और बस लेबर की प्रॉब्लम रखी, लेबर ने तो रखा हुआ बाहर है। शाम तक सारा उठ जाएगा जी, 10 दिन हो गया मेरे कहते। शाम तक सारा उठ जाएगा, शाम तक सारा उठ जाएगा जी। क्या लग रहा है सर जो कार्यवाही हो रही है कहीं ना कहीं? कार्रवाई तो देखो शहर में इतना फैलाव हो रहा था, उसको तुम तो हैं लोग किसी प्रकार रास्ते बंद है। आज आपके प्रति भी सख्त है अधिकारी? तो ये देखो, ये तो सबके बराबर है, सब बराबर है इसमें, वो हमारे प्रति सख्त नहीं अकेले के। कहीं लग रहा था कि आप लोग भी कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, कुछ न कुछ तो ये तो है नहीं, सारा भाई कुछ तो गलत हम भी हैं। जैसे पूरा बाजार लगे हुए थे तो अपना कार्रवाई गवर्नमेंट की हुई तो लोग आगे समझेंगे इस बात को। आगे आप लोगों की क्या रणनीति? बस ये है कि अपना रास्ता क्लियर रखें। शुभ नाम? अनिल गर्ग। तो देख सकते हैं अनिल गर्ग जी, और कहीं ना कहीं वो प्रशासन की जो कार्यवाही है उसका समर्थन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि अब वो रास्ता यहाँ पर क्लियर रखेंगे। देखने की बात होगी कि जो कार्यवाही यहाँ पर लगातार पीले पंजे के द्वारा की जा रही है, किस प्रकार से यहाँ कार्यवाही की जा रही है, वो सीधी लाइव तस्वीरें आपको इंडिया की दहाड़ के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पर जो सामान है वो दुकानों का बाहर रख लिया जाता था, लेकिन एटीपी दीपक राणा जी के द्वारा यहाँ सब पर सख्त एक निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं कि ये सामान तुरंत प्रभाव से यहाँ से हटा लिया जाना चाहिए, अन्यथा वो इसको स्वयं यहाँ से उठा लेंगे। फिर कहीं ना कहीं हो सकता है उनका भारी नुकसान उनको सहन करना पड़े। और दोनों तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से यहाँ पर जो है सड़कों पर माल डाल दिया जाता है, और इतना चौड़ा रास्ता होने के बावजूद कहीं ना कहीं लोगों को एक परेशानी का सबब यहाँ पर बनता है। तो सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, और जिन लोगों के द्वारा सामान बाहर रखा गया था वो भी आप देख सकते हैं। अब लगातार प्रशासन की जैसे जैसे शक्ति उनको नज़र आ रही है, लोगों के द्वारा अपना सामान भी अंदर करना शुरू कर दिया गया है। तो ये जो कार्यवाही की जा रही है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और जो प्रशासन का जो रवैया है इसको लेकर आप किस प्रकार से देखते हैं, और कितने नंबर प्रशासन को इसमें देंगे वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और मेयर और विधायक जी के द्वारा जो कार्यवाही एक समर्थन किया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा विधायक प्रमोद विज जी के द्वारा जो उनके ऑफिस के बाहर जनरेटर रखा हुआ था वो वहाँ से हटा दिया गया है, और उसी के साथ साथ विधायक जी के द्वारा अपने घर के सामने ग्रिल भी वहाँ से हटवा दी गई है। तो कहीं ना कहीं अतिक्रमण का समर्थन
अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है उसका समर्थन करते हुए विधायक प्रमोद विज और मेयर कोमल सैनी आपको नजर आएंगे। और साथ में आप देख सकते हैं सख्त कार्यवाही करते हुए यहाँ पर एटीपी दीपक राणा जी व उनकी टीम नजर आएगी। और सामान लोगों के द्वारा, भले ही सड़क चौड़ी है लेकिन निगम का कहना है कि निगम की सड़क पर आपने किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करना है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए। और देख सकते हैं निगम अधिकारी यहाँ पर किस प्रकार से लगातार सख्त कार्यवाही करते हुए और किसी भी प्रकार की रियायत यहाँ पर नहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक खलबली कह सकते हैं पूरे शहर के अंदर इस समय मची हुई है। और गोहाना रोड पर एक ऐसी बड़ी कार्यवाही कह सकते हैं आपको होते हुए नज़र आएगी। तो देख सकते हैं निगम अधिकारी मर्जी आपकी है। आज शाम तक ही होती है। एक कील भी बाहर पाई ना तो देख लो, कराओ। ये काटो भी काटो। हाँ वो लड़का ग्राइंडर लिया आप आराम का खड़ा ग्राइंडर लेकर। आजा भाई बुला उसको। हेलो, इसे ये भाड़ा कहीं ना कहीं असुरक्षित हो जाएगा, इसको देख लेना। वही काट देंगे ना, करने के बाद ये खुल जाएगी, उतार लेंगे इसको। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अभी भाड़ा लगाकर वर्क किया जा रहा है। लेकिन जो सीढ़ियाँ हैं बाहर रखी हुई हैं उसको हटाने के लिए कहीं ना कहीं इनके द्वारा अब कारीगर को बुला लिया गया है। और अब वो यहाँ पर इन सीढ़ियों को हटाते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा सख्त रवैया यहाँ पर एटीपी दीपक राणा जी का और उनके और किस प्रकार से यहाँ पर पूरा ही एक ऐसी कार्यवाही आपको यहाँ पर होते हुए नजर आएगी। और लगातार लोगों को चेतावनी के साथ साथ समझाने का काम भी यहाँ किया जा रहा है। और जो लोग समझने के लिए तैयार नहीं हैं उनके खिलाफ लगातार सख्त कार्यवाही भी यहाँ पर करते हुए अधिकारी नज़र आएंगे, नगर निगम अधिकारी नज़र आएंगे। लेकिन देख सकते हैं अभी भी सामान जो बाहर पड़ा हुआ है, कुछ लोग इसको उठा रहे हैं लेकिन लेबर शायद यहाँ पर कम है जिसको उठाने में समय लगेगा। लेकिन देखने की बात होगी कि अब इसको वो आगे से इसी प्रकार से बाहर दोबारा से डालते हैं निगम अधिकारियों के जाने के बाद, या फिर इसको नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे और प्रशासन का सहयोग करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग कहीं ना कहीं जैसे ही प्रशासन का चेहरा यहाँ से घूमता है और वो फिर से इस पर दोबारा से अतिक्रमण करते हुए नजर आते हैं। तो देखने की बात होगी कि लोग कितना इस पर अमल कर पाते हैं। अरे कौन कटा है यार, ये कौन कटा है? खड़ा हूँ, फिर मैं खड़ा हूँ, मैं करो लगायो लिया यार कटर लगा। तो देख सकते हैं एटीपी दीपक राणा जी का कहना है कि वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। जो कोऑपरेट नहीं करेगा उसके लिए कोई टाइम नहीं, जो कोऑपरेट कर रहा है अपने आप हटा रहा है उसको टाइम दे रहे हैं। जो खुद हटा रहा है उसको हटाने के लिए टाइम है कि नुकसान हम नहीं चाहते। लेकिन ये नहीं है कि करो नहीं गए उसके लिए टाइम नहीं है। ये भी आपका ही है क्या? किसका है? तो देख सकते हैं जो कोऑपरेट कर रहे हैं केवल उन्हीं को समय दिया जा रहा है, जो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं उनको किसी भी तरह का समय नहीं दिया जाएगा। यही यहाँ पर एक स्पष्ट निर्देश एटीपी अधिकारी, नगर निगम अधिकारी दीपक राणा जी के द्वारा यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और देख सकते हैं अब जो दुकानदार है उनके द्वारा यहाँ पर कटर मंगवाकर इसको जो सीढ़ियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं उनको काटने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। तो देखने की बात होगी कि कितनी देर में वो यहाँ से इस स्टेप्स को यहाँ पर हटा पाते हैं, क्योंकि तो 10 मिनट का समय यहाँ पर जो एटीपी दीपक राणा जी हैं उनके द्वारा दिया गया है। और देख सकते हैं स्टेप्स यहाँ पर हटाने की शुरुआत भी कर दी गई है। और किस प्रकार से आप देखते हैं कि यदि जो टाइम उनके द्वारा दिया जाता है उसके अंदर वो अपना बचाव कर लेते हैं तो वो उस समय में उनका सहयोग करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जिसके द्वारा निर्धारित समय में कार्यवाही नहीं की जाती तो उसको किसी भी प्रकार की रियायत देते हुए यहाँ पर निगम अधिकारी नज़र नहीं आते और एक सख्त रुख उनके द्वारा कहीं ना कहीं अख्तियार कर लिया जाता है। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको इंडिया के दाड़ के माध्यम से दिखाई जा रही है। हाँ जी भाई जी, क्या कहना चाहेंगे? अधिक कार्यवाही जो हो रही है, मतलब लोग दुखी तो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और फिर भी देखा जाए तो ठीक भी कर रही है सरकार।
और पहले तो लोग ये सोचते थे कि हमारे ऊपर ये किया जा रहा है, पर आज के टाइम में देखा जाए तो गवर्नमेंट है ना सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रही है। और देखा जाए तो ये पीला पंजा हर एक जगह जा रहा है, हमारे यहाँ भी जा रहा है, उधर शुगर मिल के उधर भी आया था, कल परसों भी टाइम दिया था उन्होंने, पर फिर भी लोग यूँ सोच रहे हैं कि हमारे पास आ रहे हैं, पर ये नहीं पता कि सबके पास जा रहे हैं ये। तो गवर्नमेंट जो भी कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, इसके लिए हम बहुत ही खुश हैं। तो ये कार्यवाही चलती रहनी चाहिए। हाँ, चलती रहनी चाहिए बिल्कुल। लोग सड़कों पर सामान रख लेते हैं, जैसे ही निगम का पंजा निकलता है फिर दोबारा से सड़कों पर आ जाते हैं। ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि रास्ते में अगर रेडिया लगाएंगे तो निकलने आने जाने का रास्ता बंद होगा, तो प्रशासन तो दुखी होगा ही और हमारे जैसे लोग भी दुखी होंगे। मार्केटों में पहले हम जाते थे तो हमें जाने में और आने में 1 घंटा लगता था, अब आते हैं तो 15-20 मिनट में आ जाते हैं हम। मतलब कहीं ना कहीं समय की भी बचत हो रही है और बिल्कुल आगे तरक्की के भी रास्ते पर। जी बहुत बढ़िया हो रहा है काम, और ये तरक्की चलती रहनी चाहिए ऐसे ही। शुभ नाम? राहुल जी। कहाँ से हो? यहीं से ही है जी हम भी। तो देख सकते हैं राहुल किस प्रकार से उनका कहना है। और दूसरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लगातार जो पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्यवाही यहाँ पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कार्यवाही की जा रही है, और जो भी बोर्ड यहाँ पर बाहर लगाए गए हैं आप देख सकते हैं उनको भी तोड़ते हुए निगम के अधिकारी यहाँ पर नज़र आएंगे। और सड़क के ऊपर जो बोर्ड लगे हुए थे अब आप देख सकते हैं वो भी यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर अवश्य बताइए कि जो ये कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, और कितने नंबर यहाँ पर जो अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं निष्पक्ष बगैर किसी भेदभाव के, उनको कितने नंबर देना चाहेंगे, क्योंकि अब किसी भी प्रकार की रियायत यहाँ पर नहीं दी जा रही है। और जो आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किसी भी दुकान के सामने 2.5 फुट से आगे आपको छज्जा नज़र नहीं आएगा, और न ही किसी दुकान के सामने अब आपको सामान नज़र आएगा। तो इतना खुला रास्ता आपको नज़र आएगा कि जो कहीं ना कहीं लोगों के आवागमन के लिए बड़ी ही आसानी से आप देख सकते हैं। और ये किस प्रकार से एक टेम्पू जो है थोड़ी सी जगह में ही अब मोड़ लिया गया है, क्योंकि पहले यहाँ पर यह जगह ही यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती थी। और आज आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निगम के द्वारा कार्यवाही की गई है, तो कोई भी यहाँ पर इस समय इस प्रकार का अतिक्रमण आपको नज़र नहीं आएगा। और दूसरी भी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पहले आपको सामने यदि आप ध्यान से देखते तो कल तक यहाँ पर बोर्ड लगे हुए थे जो आज यहाँ पर हटा दिए गए हैं। तो सीधी लाइव तो सिर्फ आपको दिखाई जा रही है इंडिया की धार के माध्यम से। आप इस खबर को साथ के साथ शेयर भी करते रहें। और नगर निगम के द्वारा आज गोहाना रोड पर जो एक बड़ी कार्यवाही यहाँ पर की गई है, क्या आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, और जो कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है कि इसको कितना आप समर्थन करते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की धार के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।